जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शनि हो रहे हैं वक्री, शब्द को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। शनि हो रहे हैं वक्री और कितने दिन के लिए? 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे और 28 जुलाई तक वक्री रहेंगे। मैंने कहा है, ग्रह का राशि परिवर्तन करना, ग्रह का उदय होना, ग्रह का अस्त होना, ग्रह की दिशा हमारे जीवन की दशा को बदल देती है। यह सत्य है। मैंने कई बार प्रेडिक्ट किया था। जब हम बात कर रहे थे, शनिवार पर बात कर रहे थे, कई सारे टीवी चैनल्स एबीपी के अंदर भी प्रोग्राम कर रहे थे एंड कई सारे टीवी चैनल्स पर जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा था यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। मैंने कहा था कि अभी नहीं, जब मंगल केतु के साथ जाएंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वो बहुत डेंजरस टाइम होने वाला है। 89 ईयर्स के बाद इस प्रकार का कंडीशन जो है वो बन रहा है। अब शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि वक्री होंगे तो आखिर क्या होने जा रहा है, क्या परिस्थिति होने वाली है? अच्छा, वक्री है क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा या श्रीमद् भागवत कथा अपने क्षेत्र में करवाना संगीत में मेरे द्वारा, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। फ्री होता है वो। बाद में और पहले बात करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता है, वो लेकर के और आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में बात करें तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के और मेरे साथ आप अच्छी चर्चा कर पाएंगे। आगे आगामी जो कथाएं हैं वो आपकी दिल्ली के अंतर्गत हैं। अलग अलग प्रदेशों में मेरी भागवत कथाएं होती रहती हैं, आप वहां भी आकर के श्रवण कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई, मैंने बहुत सारे चैनल पर जब मंगल केतु के साथ जा रहे थे तो मैंने कहा था कि प्लेन दुर्घटना या फिर एटमिक जो ताकतें हैं, मुझे याद है मैं एक शो कर रहा था जी न्यूज में, मेरे सामने एयरफोर्स के कुछ लोग, प्रतिष्ठित लोग, और कुछ लोग मिलिट्री के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे, तो उनसे चर्चा की गई। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का पैनल था, उस पैनल में मैं था, मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था। बोले साहब क्या लगता है यूएस इस युद्ध में कूदेगा? मैं एस्ट्रोलॉजिकल पैनल से था, सबसे पहला प्रश्न ही मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा यस, मुझे यूएस इस युद्ध में कूदे 28 जुलाई से पहले, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। 28 जुलाई तक है, 6 जून को मंगल गया है और यूएस कूदेगा ही कूदेगा, क्योंकि जो एटमिक साइट्स हैं उस पर हमला किया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो एंकर ने कहा पक्का कह रहे हैं? उनका पक्का कह रहा हूं। तो मेरे सम्मानीय जो आर्मी के लोग थे, एयरफोर्स के, उन्होंने कहा कि नहीं, आचार्य जी क्या बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो प्लैनेट से बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये सत्य कह सकता हूं कि ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लड़ाई को एस्केलेट करे। अमेरिका इसको दबाव में लेकर के आएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। अमेरिका को लड़ाई में नहीं कूदना पड़ेगा। और एक्चुअल में हुआ क्या? अमेरिका लड़ाई में कूदा और वही हुआ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। जब मंगल जा रहे थे केतु के साथ, तो मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि साहब वायु दुर्घटना होगी, और वो दुर्घटना हुई। मुझे दुख हुआ उस दुर्घटना का। मैं अपने ये नहीं चाहता हूं कि मेरी ऐसी प्रेडिक्शन मेरी सत्य हो, मैं ये कभी नहीं चाहता हूं। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं, आप लोगों को बताऊं कि होने क्या जा रहा है। अब शनि वक्री होने जा रहे हैं। क्या होगा? वक्री सबसे पहले होता क्या है? वक्री होता है, वक्री में प्लैनेट उल्टा नहीं चलने लगता। ये आप सब लोग बिल्कुल ध्यान में अपने बिठा लीजिए। प्लैनेट ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है तो उधर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एक स्पीड से जा रहे हैं, एक सर्टेन स्पीड से जा रहे हैं, आप 2 लोग चल रहे हैं, आप तेज चल रहे थे, धीरे धीरे जो साथी व्यक्ति है वो धीरे हो गया, तो आप आगे निकल जाएंगे और वो पीछे की तरफ। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल में वो पीछे जा रहा है, लेकिन चल वो भी रहा है, उसकी स्पीड कम हो गई है, इसलिए वो उस समय की गति के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा जिस गति के अकॉर्डिंग आपको चलना, जो आप चल रहे हैं। इसलिए कहा गया कि वक्री हो गया, यानी वो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, इसलिए उसको वक्री कहा जाता है। वक्री होने से क्या होने वाला है? मैं अगर वर्ल्ड वाइज एक प्रेडिक्शन करने का प्रयास करूं, देखो, अगर मैं कहूं कि ईरान का और इजराइल का युद्ध थम गया, मैं इसको कहीं डिफरेंट
मिडिल ईस्ट की अगर लड़ाई की बात करूं, जॉर्डन अभी भी, जॉर्डन करीब करीब इजराइल के साथ मिलेगा फ्यूचर में आकर के। और अभी जो मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी और यहूदी, इन तीनों के जो मामले हैं ये और बढ़ने वाले हैं, ये बहुत कम हो, इस प्रकार की कंडीशन नहीं दिख रही है और बवाल बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में स्पेशली मैं आपको फिर बता रहा हूं, नवंबर में, अक्टूबर 7 तारीख से लेकर के और 5 नवंबर के बीच में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं और एक्चुअल में एक अमावस्या भी मंगलवार को पड़ रही है। ये संयोग दोबारा किसी आतंकवादी घटना को, किसी प्लेन दुर्घटना को और उसके साथ इसी बीच में दो देशों के बीच टकराव के संयोग को बना रहा है और ये अगेन होने वाला है। मैं आपको अवेयर कर दूं शनि के इस परिवर्तन से, इस वक्री होने की परिस्थिति से मैं आपको अवेयर कर दूं कि एक्चुअल में इन देशों की घटनाएं, इन देशों की यात्राएं करने से आपको बचने की आवश्यकता है। मैं सत्य कह रहा हूं, आपको मैं अवेयर करना चाहता हूं। शनि वक्री हैं, आपके लिए क्या रिजल्ट होगा उस पर बात करूं, लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि कृपया एक बात ध्यान रखिएगा, 6 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में कभी कोई भी जो देश हैं, करीब करीब यमन, लेबनान, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, इन देशों में यात्रा करने से, इन देशों की यात्राएं करने से आपको बचने की आवश्यकता है। इन देशों की यात्राओं से आपको नुकसान होगा। तो चीजें थमी नहीं हैं। शनि 36 साल के बाद, करीब 30 वर्ष के बाद, क्षमा चाहूंगा, मीन राशि में है और 30 वर्ष के बाद मीन राशि में होते हुए वक्री हो रहे हैं और इतने दिन के लिए हो रहे हैं। विश्व के हालात, क्या कंडीशन होगी विश्व में, क्योंकि काल पुरुष के 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, इनके वक्री होने से जॉब की हालात जो है वो विश्व में काफी डगमगाने वाली हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जो जॉब के हालात हैं वो डगमगाने वाली हैं। जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था है उसमें काफी कुछ परिवर्तन आने वाला है। वहां पर आप कुछ नई आर्थिक व्यवस्थाओं को देख पाएंगे, कुछ नए परिवर्तन को देख पाएंगे। आर्थिक वर्चस्व को बनाने के लिए एक देश एक दूसरे के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे। जो फाइनेंशियल कंडीशन है पूरे विश्व की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा। व्यापार और उसके साथ व्यापार और नौकरी, इन दोनों चीजों, नौकरी को लेकर के प्रत्येक देश में कहीं ना कहीं बवाल रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। स्पेशली यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर नौकरी को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जो भारतीय हैं वो जनरली वहां से वापस आने का प्रयास करेंगे। पूरा विश्व अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नई नीतियों को लेकर के आएगा और उन नीतियों के कारण अन्य देशों के साथ टकराव बढ़ेगा। भारत के साथ कुछ नए देश जुड़ने का प्रयास करेंगे और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि होगी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि के साथ साथ भारत के साथ कुछ नई कंपनियां जुड़ेंगी, जिससे जॉब्स जो क्रिएट्स हैं, जो जॉब का जो क्रिएट होने का तरीका वो भारत में बढ़ेगा। बट फिर भी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के डगमग रहेंगी चीजें। आखिर आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा? यदि आपकी राशि मेष है तो आपके बिजनेस की ग्रोथ में कमी आएगी। मैं इसके उपाय क्या हो सकते हैं इसको बताऊंगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले होगा क्या उसको बता रहा हूं। बिजनेस के ग्रोथ में कमी आएगी, पैसा आने के रास्ते स्लो हो जाएंगे। नौकरी बहुत जगह अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू इत्यादि होंगे और उसका रिजल्ट देर से आएगा। यानी रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू फाइनेंस, चीजें स्लो हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चीजें स्लो हो जाएंगी, रिजल्ट उसका जरूर आएगा लेकिन लेट आएगा। अगर आप वृष राशि के हैं तो आपका धर्म कर्म कम करने का मन करेगा, भाग्य का सपोर्ट कम मिलने से चीजें रुकेंगी और नौकरी या बिजनेस में वही परिस्थिति कि आपके बहुत जो चीजें जल्दी होने वाली हैं वो चीजें आपकी देर से होंगी। जो आज होने वाली हैं वो 4 दिन बाद होंगी। आपका व्यापार में
जितना आप चाहते थे उतना ग्रोथ नहीं होगा। बहुत मेहनत करेंगे तो थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। नौकरी में 10 जगह अप्लाई करने के बाद 4 जगह से कुछ अच्छे रिजल्ट आपको, 10 जगह अप्लाई करने के बाद 1 जगह से रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू हो जाएगा, फिर उसकी कॉल आपकी कंफर्मेशन की नहीं आएगी, उसके लिए बहुत लंबे प्रयास करने पड़ेंगे। तो मेष और वृष राशि के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल, मेष राशि के प्रोफेशनल और फाइनेंशियल दोनों प्रॉब्लम देखेंगे, वृष राशि के प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम देखेंगे। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, लक का सपोर्ट कम होगा, धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ करेंगे उसका बिल्कुल फल नहीं मिलेगा और पूजा पाठ में मन भी नहीं लगेगा। साथ में आपके लिए स्पेशली चीजें रुकावट देने वाली होंगी, कोई भी काम करेंगे उसमें आपके रुकावट उत्पन्न होगी। अगर मैं कर्क राशि की बात करूंगा, कर्क राशि के लिए जीवन साथी का जो व्यवहार होगा बड़ा उदासीन होगा। एक तो रिश्ता लड़का लड़की वाले देख गए हैं तो वो बहुत दिन बाद उसका जवाब देंगे, आप परेशान होते रहेंगे, भाई ये देख कर गए हैं, उन्होंने कहा था कि हम हां कर देंगे लेकिन हां तो कर ही नहीं रहे। विवाह के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें लेट रिजल्ट आएगा। जीवन साथी का रवैया जो है वो बड़ा अजीब हो जाएगा, वो आपको रिप्लाई बहुत देर में करेंगे। जो भी आप उनसे कुछ चाहेंगे, रिप्लाई चाहेंगे, उनके आंसर्स चाहेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो बहुत देर से होगी। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, सिंह राशि में सेम, जीवन साथी का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो जाएगा, उनका रिप्लाई करने का तरीका लेट हो जाएगा, लेट लपेट हो जाएगा, उनके पहनावे उढ़ावे में बहुत चेंजेस आ जाएगा, उनके बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा। और यदि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और उसकी मेडिसिन चल रही है तो उसका जो असर है वो बहुत धीरे होना शुरू हो जाएगा, मेडिसिन जनरली वर्क करेगी नहीं, तो उससे आपका मन परेशान रहेगा कि एक्चुअल में मेडिसिन क्यों नहीं वर्क कर रही है। अगर आपकी राशि कन्या है तो एक तो सबसे पहले चीज, अधिक पढ़ने पर कम याद होगा। बच्चों का जो आपके प्रति लगाव है, जो उनका बिहेवियर है वो बड़ा अजीब सा होगा, मतलब बहुत स्लो हो जाएगा। बच्चे जवाब देंगे लेकिन बहुत देर में जवाब देंगे, उनका जो एफर्ट आपको लेकर के वो बहुत स्लो हो जाएगा। मित्रों की तरफ से आपने किसी फ्रेंड से कोई काम कहा तो मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी, इस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। पढ़ने का मन नहीं करेगा और संतान को लेकर के जैसे आईवीएफ वगैरह कराएंगे तो उसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं आएगा, डिले रिस्पॉन्स आएगा, धीरे रिस्पॉन्स आएगा। बच्चे इत्यादि को लेकर के जो ग्रोथ है वो धीमी हो जाएगी, इस प्रकार की कंडीशन होगी। अगर मैं तुला राशि की बात करता हूं, तुला राशि में एक तो यात्रा इत्यादि को लेकर के जो प्रयास किया जाएगा उसमें काफी डिले होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर से घर बना रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको बनते हुए, तो जल्दी में नहीं बनेगा। प्रॉपर्टी सेल या परचेस का काम है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। किराए पर प्रॉपर्टी देना है, लेना है तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। अपने घर जाना है तो उसमें पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रांसफर वगैरह नहीं हो पाएगा वहां। साथ में एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, बच्चों से रिलेटेड जो चीजें हैं, फ्रेंड सर्कल से जो रिलेटेड चीजें हैं, वो भी आपको काफी परेशान करेंगी और उसमें भी टाइम लगेगा। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, यहां पर शनि के वक्री होने से आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होगा, आप आलसी हो जाएंगे, बॉडी अच्छा रिएक्ट नहीं करेगी। आलसी होने से, कॉन्फिडेंस लेवल कम होने से आपके मन में भी बहुत अशांति रहेगी और कार्य बहुत सारे बिगड़ेंगे। तो अपने आप को एक पॉजिटिव रख करके चलने की आवश्यकता रहेगी। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो वर्क है उसमें भी आपको काफी देरी का जो सामना है वो करना पड़ेगा। ये चीजें बहुत डिले होंगी, बहुत देर से होंगी। अगर मैं बात कर लेता हूं धनु राशि को लेकर के, तो एक तो पैसे के लेन देन को लेकर के, अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वो जो उसका ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। वो जहां जितने पर आपने इन्वेस्ट किया उतने पर ही जाकर अटक जाएगा। आपने कोई शेयर इत्यादि खरीदा तो उतने पर ही अटक जाएंगे, आप परेशान होते रहेंगे। कहीं भी पैसा अगर आपने लगाया है तो उतने पर अटक जाएगा।
प्रॉपर्टी इत्यादि का बंटवारा है, स्पेशली अगर पैतृक है तो उसको लेकर के आप बात तो करेंगे लेकिन रिस्पांस जल्दी नहीं आएगा, घर वाले जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसको लेकर के परेशान होंगे। और साथ में जो आलस्य की परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा रहेगी, सावधान रहना होगा। अगर मैं मकर राशि की बात करता हूं तो मकर में दो चीजें होने वाली हैं। एक तो आपका खुद का जो सोचने का तरीका वो बड़ा स्लो हो जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि यार पहले मैं इतना फास्ट सोचता था, इतना फास्ट सोचती थी, पहले मेरी बॉडी इतनी एक्टिव रहती थी, अब इतना एक्टिव नहीं रहता हूं, नहीं रहती हूं, फास्ट सोच नहीं पाता हूं, सोच आखिर इसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन आपको समझ नहीं आएगा। क्या करूं क्या नहीं करूं वो रीजन आपको समझ नहीं आएगा। आपका जो चेहरे का एक ग्लो है वो कम होगा, और उसके साथ जो आपका अगर कोई इलाज वगैरह चल रहा है, मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम होगा। स्पेशली शरीर आलस्य से भरा हुआ रहेगा, नींद अधिक आएगी, आपको काम करते हुए भी नींद आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। मैं इस पर बात करूंगा आगे। अगर मैं कुंभ राशि को लेकर के बात करता हूं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मैं बार बार कहता हूं, और शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री भी 13 जुलाई से नवंबर तक, 28 नवंबर तक हो रहे हैं, साधारण समय नहीं है। अगर मैं आपको लेकर के स्पेशली बात करता हूं तो आपका एक तो अगर कोई मेडिसिन वगैरह चल रहा है तो उसका इफेक्ट कम होगा। स्वास्थ्य की जो अच्छे होने की परिस्थिति है वो काफी स्लो हो जाएगी। सोचने ओचने का तरीका स्लो हो जाएगा। नींद आने में काफी चीजें कम हो जाएंगी। और अगर कोई कोर्ट वोट में मामला चल रहा था जो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चल रहा था, थोड़ा जल्दी हो रहा था, तो उसकी डेट्स आपको मिलती चली जाएंगी, कोर्ट की तारीखें आपकी बड़ी लंबी आगे खींचती चली जाएंगी। और अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो वो जो सिटीजनशिप का कार्ड था या जो ग्रीन कार्ड था या जो भी आपका वीजा वगैरह था वो बहुत डिले हो जाएगा, उसमें बड़ा लंबा समय लगेगा। इस प्रकार की कंडीशन नजर आ रही है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैं मीन राशि की बात करता हूं तो मीन राशि में लाभ के जो अवसर हैं, यानी अगर आपने कहीं पैसा लगाया हुआ था या पैसा कहीं से आने वाला था, तो अगर आज आने वाला है तो 10 दिन बाद आएगा, 10 दिन में आने वाला है तो 1 महीने बाद आएगा। पार्टनर्स का बिहेवियर, बड़ा पार्टनर्स लापरवाह से दिखेंगे, वो काम ढंग से आपके साथ नहीं करेंगे, जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा। नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद में डिस्टरबेंस होगी, यात्राओं में बार बार रुकावट आएगा, कार्य बहुत धीमा हो जाएगा। तो पैसा आने के प्रोसेस के स्लो होने के कारण मन में परेशानी रहेगी। क्या करना चाहिए ताकि शनि वक्री हो तो हमारी एनर्जी डाउन ना हो, हम स्पीड से काम करते रहें? वैसे हर राशि के व्यक्ति को उसके प्रकार से काम करना चाहिए। शनि वक्री होने पर मैं एक यज्ञ करने भी जा रहा हूं, तो आप उसमें भी अपना नाम सम्मिलित कर सकते हैं। बिछुआ के पेड़ की जड़ और एक 6 मुखी रुद्राक्ष, यदि नॉनवेज नहीं खाते हैं तो बिछुआ के पेड़ की जड़ कोई भी पहन सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपको पहनना चाहिए। और प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा की वो लाइन है ना, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार, श्रद्धा पूर्वक 11 बार रोज पाठ कीजिए। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।